अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 भी हमने कर ली थी। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 भी कर ली थी। इसके सारे क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6 सारे कर लिए थे। ठीक है, इसकी मैंने अलग से वीडियोस बनाई थी, वो आप मेरी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने एक्सरसाइज 1.2 ये भी मैंने समझा दी थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ये आपको कंप्लीटली समझा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अलग वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इसकी अलग बनाई थी ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये करते हैं। ठीक है, चले आते हैं हम अब लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन 42 फाइंड द 3 इंटीजर्स। अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम करने से 42 आता है। ठीक है, मतलब ऐसे अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को सम करने से आपका 42 आता है तो फाइंड करे 3 इंटीजर। वो कौन से 3 इंटीजर्स होते हैं जिसको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम करने से 42 आता हो। ठीक है, 42। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपने करना है लेट। ठीक है, लेट करना है। लेट क्या करना है आपने, पहले आपने फर्स्ट इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास क्या था, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, वो हम लेते हैं x। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, ये देखिए इसको हम x+1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इसको हम x+2 लिखते हैं। हमारे पास आ गया कंसेक्यूटिव नंबर। ये कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो मुसलसल नंबर आते हो, जैसे ये आपके पास 4, 5, 6 ये भी कंसेक्यूटिव है। ठीक है ना, 7, 8, 9 ये भी आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे नंबर जो मुसलसल आते हो। ठीक है ना, अच्छा जी, अब हम चलते हैं मजीद इसको हल करते हैं। अब हमने क्या करना है, जिस सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब सम करने से, अब इनको बारी बारी जो हमने लेट की है नंबर्स, इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। ठीक है, सम कैसे होगा, पहले अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग, ठीक है, टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने जो दिया है, ये पहला x एक इंटीजर, फिर उसके बाद दूसरा x+1। ठीक है, उसके बाद तीसरा x+2। अब उसको सम करने से हमारा क्या आता है, 42। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 42। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको पता है, इसको सम करना है। x x x कितने हो गए आपके पास, 3x हो गया। अब ये 1 और ये 2 कितने हो गया आपके पास, 3 हो गया। ये आ गया इज इक्वल टू 42।
2। ठीक है, तो उसके बाद इसको मजीद हल करते हैं। ठीक है, अब x को वहीं का वही रहने दें। ठीक है, इज इक्वल टू लगा के 42, इस 3 को इधर ले जाएं, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा 3x। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 गए, कितना आएंगे हमारे पास 39। अब हमने देखने एक्स की वैल्यू फाइंड की, इसके साथ x है तो आपने क्या करना है, बटा 3। वैसे लोग ऐसे इस तरह भी करते हैं कि ये जो 3 है इधर आके डिवाइड हो जाता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हो। x इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 13, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब ये आपके पास x की वैल्यू आई है। ठीक है, अब आपने जहाँ पे लेट किया था, आपने क्या, वो कहते हैं कि ऐसे अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को सम करने से आपको 42 आए, फाइंड दी 3 इंटीजर, और वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं वो हमने फाइंड करने हैं, इनका सम करने से 42 आता है। तो हम अपने लेट किया, हमने लेट कर लेते हैं पहले, हमने पहले लेट किया x प्लस 1 x प्लस 2, 3 नंबर हमने ले लिए। उसके बाद फिर मैंने कहा अगर x की वैल्यू निकल आई, इस पर बारी बारी पुट करते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, आल्सो। ठीक है, अब देखें पहला क्या था हमारे पास x। ठीक है, अब x की क्या आएगा हमारे पास, x आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इज वेरी सिंपल 30। ठीक है, अब x प्लस 1 दूसरा, ये आपके पास था ना, x प्लस 2 x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x आपके पास क्या है 30, ये 13, उसके बाद प्लस 1 इज इक्वल टू 40, ये आपके पास दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 13 प्लस 2 वैसे का वैसा, और आपके पास क्या आ जाएगा 15। देखें आपके पास क्या नंबर आया, एक 13 आया, एक 14 आया, एक 15 आया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ आपने क्या करना था, उसके नंबर तलाश करने के 3 इंटीजर्स कौन से हैं, जैसे कि वो उन्होंने कहा 3 कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स जिनका सम लेने से आपका 42 आता है, तो फाइंड दी 3 इंटीजर, वो कौन से 3 इंटीजर्स होंगे। तो हमने कहा पहले हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट किया। ठीक है, लेट किया, हमने क्या फर्स्ट इंटीजर देते हैं, वो हमने ले लिया x। ठीक है, उसके बाद हमने कहा सेकेंड इंटीजर लेते हैं, उसका हमने ले लिया x प्लस 1, अब थर्ड ले लिया, उसका x प्लस 2 दे दिया। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने जैसे इनको दिया, तो हमने वो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, वो कहते हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर जिनका 42 आता है इज 42। तो मैंने क्या किया, जो हमने लेट किए उनको हमने सम कर दिया, इज इक्वल टू 42 वैसा का वैसा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इनका सिंप्लीफाई किया, x और ये x 3x हो गया, ये 1 और 2 ऐड हो गया, प्लस 3 आ गया, इज इक्वल टू 42। बस आगे आपको पता है सिंप्लीफिकेशन है, 3x वही करें, वही रहने दिया, उसके बाद 42 के प्लस 3 को उधर ले गए, इज इक्वल टू इस साइड पे, ये भी नंबर है ये भी नंबर है। ठीक है, तो इनको उधर ले गए, तो 42 माइनस 3 33 कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया 39। फिर उसके साथ 3x था, तो 3x के साथ आप x के साथ आपको पता 3 है कोफिशिएंट, तो मैंने बटा 3 कर दिया। वैसे भी आप इसको 3 को भी इधर ले जा सकते हो, जैसे हमारा रूल कहता है, इस तरह भी आप कर सकते हो जैसे आपका दिल करे। ठीक है, उसके बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई 13। तो उसके बाद मैंने कहा जो हमने लेट किया था, ठीक है, फर्ज किया था हमने, ठीक है, सपोज किया था हमने, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, लेट सपोज, ठीक है। तो जो हमने सपोज किया था, फिर वही x की वैल्यू जो पहला इंटीजर है वो हमारे पास 13 आया है, दूसरा हमारे पास क्या है x प्लस 1, x की जगह पे आप 13 पुट कर दें, जो वैल्यू आपके पास निकली है प्लस 1 ऐड करेंगे 14 आ गया हमारे पास। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 13 आई है, उसके प्लस 2 इज इक्वल टू 15। आपके पास क्या जवाब आया 13 14 15, ये आपके पास नंबर आ गया, जो वो नंबर कह रहा था कि कौन से 3 इंटीजर्स हैं, तो वो हमने फाइंड कर दिए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है कि दी डायग्राम शो, आपको डायग्राम दी गई है, शो कर दी है, ठीक है। राइट एंगल, देखो ये लिखा हुआ है ABC, इसको कहते हैं ट्राइंगल, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, आपके पास जो लेंथ है वो AC इज इक्वल टू, उसकी क्या वैल्यू दी गई है उसकी? वो कहता है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 1 plus √15 centimeter square. Find the length of AB is the form of A √3 plus B √5 centimeter where A and B are integers. अब इस सवाल में क्या कह रहा है? वो कहता है आपको डायग्राम शो कर दी है, ये डायग्राम है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इन विच द लेंथ ऑफ AC, आपके पास जो AC की वैल्यू वो आपको दे रहा हूं 3 प्लस √5, ठीक है, सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB, आपने लेंथ फाइंड करनी है AB, ये फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो ये फाइंड करनी है इज द फॉर्म, और उसका जो जवाब आए, डिफाइंड द लेंथ ऑफ AB, जो जब AB का जवाब आया, ठीक है, तो उसको जो फॉर्म होगी, उसका जो जवाब होगा वो आपने इस फॉर्म में लिखना है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपने समझ लिया होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, चले जी, ठीक है। अब क्या करें, ठीक है। अब आपके पास क्या दिया गया है गिवन डेटा में, गिवन डेट क्या दिया गया आपके पास दिया गया द लेंथ ऑफ AC, मतलब आपके पास AC की वैल्यू क्या आई हुई है आपके पास? √3 प्लस √5, ठीक है, सेंटीमीटर, ये आपके पास दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एरिया दिया गया है, ये देखें, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास एरिया भी दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, ठीक है, वो क्या दिया गया आपको? वो दिया गया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो दिया गया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास दिया गया है, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने फाइंड द लेंथ ऑफ AB, आपने ये AB फाइंड करनी है, ये बेस होती है, ये हाइट होती है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है? AB, ठीक है। लेंथ ऑफ, क्या फाइंड करना है आपने? द लेंथ ऑफ AB, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड करना, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या होता है आपके पास, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, किसके इक्वल होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? आपके पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपके पास क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपके पास है 1 प्लस √15, ठीक है, ये इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1/2
टू बेस आपके पास क्या दी गई है, ये है बेस, वो दी गई है आपके पास √3 प्लस √5, ये आपके पास दी गई है। ठीक है ना। अब ये दी गई आपके पास। अब देखें हाइट आपके पास दी नहीं गई, तो हाइट आपके पास क्या है जो आपने फाइंड करनी है, वो आपके पास ये हाइट है, ये आपके पास बेस है। ए बी आपने फाइंड करना है, तो आप ए बी लिखते हैं। क्या करना है आपने, फाइंड करना है, ये आपके पास। ठीक है। अब अगला आगे कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब ये देखिए ये 2 आपके पास क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दें। 1 प्लस √15 इज इक्वल टू, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इसके साथ, ये 2 तो इधर चला गया, 1 बच गया, तो 1 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा √5। ठीक ना, मल्टीप्लाई ए बी जो आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब उसके बाद अब आपको पता है ये आपने ये इसको वहीं का वही रहने दे, जो हमने ये इसको ए बी को फाइंड करना है, तो ये इधर नीचे आ जाएगा 1 प्लस √15 ओवर, ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नीचे आ सकता है, तो नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी आपका वैसे का वैसा। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है, और लेकिन ना मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखता हूँ, ए बी को इधर लेके आऊँगा। ठीक है, 2 प्लस, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आप ऐसा करें, ये इसके साथ आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 प्लस, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 एंड प्लस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 √15। ठीक है, तो ये मैं आपको कर, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस 2 √15 ओवर, जो आपके पास जो नीचे आया था वो ये है √5। ठीक है। अब वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी मेथड। अब आप कैसे करेंगे, अब ये देखें इस सवाल को कि आपने ए बी फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे। अब आपको पता है ये फॉर्म है, इधर भी √5 है, इधर √15 है, इसको किस तरह हल करें, तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो है रैशनलाइज। आप रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका आपको पता होगा कैसे होता है, कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, डिनोमिनेटर में जो रकम होती है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये दे देखिए इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये रैशनलाइज का बेसिक मेथड है। ठीक है, तो ये हमने अब लिख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखें ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा जैसे हो। ठीक है ना। अब इसको देखें, ये 2 बारी बारी, जैसे ये आपको पता है कि ए बी ये तो हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 प्लस 2 √15, ये देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये √3 माइनस √5 बटा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखें, ये आपको कोई फार्मूला याद आ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। आप इसको ए समझे, इसको बी समझे। ये देखें ए का ये है आपके पास, बी है, इधर माइनस है इधर प्लस है। ठीक है ना, तो इसको बंद करने का क्या फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इधर माइनस आता है और √5 का स्क्वायर। ठीक है, इज वेरी सिंपल। अब ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, उसके बाद ये 2 इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, क्या आएगा, ये 2 √3, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, ये माइनस है तो 2 √5। अब ये इसकी बारी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो प्लस 2 वैसे का वैसा, और ये 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये भी 3 इस तरह आ जाएगा।
ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा 215, ठीक है 215, और ये साथ 5 आ जाएगा ओवर, ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, 3 माइनस 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ए बी इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखें, ये इसको वैसे का वैसा भी लिख दें, -2√5। अब ये देखें, इसको हम कर सकते हैं, ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये भी जजर है ये भी जजर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 45 आ जाएगा, 15 45, आपको तो पता है सर है, माइनस ये क्या आ जाएगा 15 पंजे 75, तो ये आपके पास 75 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। और इधर देखिए 3 - 5 है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें इनको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3√, ये वैसे का वैसा, इसका तो कुछ नहीं आता। ठीक है, इनको हल होता है, इनको मैं लिख सकता हूँ, इनको 9 × 5 = 45। ठीक है, क्या आ जाएगा 9, और 9 को मैं इधर लिख सकता हूँ 3⁻², लिख सकता हूँ ना, 3⁻² मतलब 3 × 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई 5, 9 × 3 = 45, मतलब 9 × 5 = 45 -2 अंडर। इसको मैं भी लिख सकता हूँ 5⁻², 25 × 75, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5⁻², मतलब 5 × 5, तो वो 25 × 75, 3 आएगा। ठीक है, ओवर -2। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 2√3 - 2√5। अब देखें, ये इससे कैंसिल या इनको अलग अलग करते हैं, ये देखें मैं इसको डाल देता हूँ 2, ठीक है ना, ये इसके साथ डॉट लगा रहा हूँ, ये 3 का 2, ठीक है ना, और इसके भी साथ भी अलग अलग। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा ना, मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये भी मल्टीप्लाई है ये भी मल्टीप्लाई है, तो 5⁻², ठीक है ना, मल्टीप्लाई √3 ओवर, ये वैसे का वैसे। ठीक है, वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए कि कैसे हुआ। ये 2√3 - 2√5, ये इससे कैंसिल, तो 2 × 6 आ जाएगा, इधर प्लस का साइन मौजूद है। ठीक है, मैं भूल गया था प्लस, ये देखिए ये से कैंसिल, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 2 × 3 = 6, और ये आपके पास √5 बच गया, सिंपल। ठीक है ना, माइनस, अब ये इससे कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 √3 ओवर -2। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज की जानिब। ठीक है, आपके पास क्या बचा हुआ था, ए पी इज इक्वल टू 2√3 - 2√5 + 6√5 - 10√3 ओवर -2 आपके पास ये बचा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं मजीद, इसको ए बी इज इक्वल टू, अब देखें ये इसका भी 5 है इसका भी 5 है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास सेम है। ठीक है, √5 √5, तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसको भी देखिए ये भी सेम है, √3 है, इधर भी √3 है। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ठीक है, तो इधर देखें ये माइनस का आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये √3 का 3। ठीक है, समझ आ गया ना, ये 2 और 2, ये 2 और 10। ठीक है ना, देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये आपको रूल आता होगा प्लस, ठीक है ना, ये इधर प्लस होता है, मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है ना, ये क्या होता है आपके पास माइनस होता है, लेकिन इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इधर खाली खाली प्लस हो रहा है। लेकिन साइन जब प्लस माइनस की बात हो, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो फिर आप साइन चेंज कर सकते हो, वैसे अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी तो इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा। अब इसमें से बड़ी रकम कौन सी है, ये 10 बड़ा है,
वैसे तो -10 छोटा है, 2 बड़ा है, लेकिन नंबर के लिहाज से 10 बड़ा है। ठीक है, तो 10 बड़ा, उसका साइन लगाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और √3 का 3। ठीक है, अब इसके बाद प्लस माइनस, माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का रहेगा। ये भी √5 है, ये भी √5 है। 6 में से 2 गया 4। समझ आ रही है या नहीं आ रही? अंडर, और ये नीचे आपके पास -2 बच गया। अब देखें ए बी इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व होने लगा है। अब ये देखें, ये इसका भी बटा है, ये इसका भी बटा है, तो इसको आप इस तरह डाल सकते हो। ये देखें, ठीक है, 4/5 ओवर -2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए बी इज इक्वल टू, ये इससे कैंसल, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, या √3 का 3 वैसे प्लस। ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2/5। ये देखें, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आप ए बी फॉर्म में लिखो। मतलब कह रहा था, एक मिनट आपको दिखाऊं। ठीक है, वो कह रहा था कि आपने जवाब निकालना है √3 प्लस 6b/5। ठीक है ना, b है ये, तो इधर भी 5 है, इधर 3 है, तो हमारे जवाब में क्या आएगा? 5 आएगा, इधर भी 3 आएगा। और a की जगह पे कोई भी रकम भी आ सकती है और b की जगह पे भी कोई रकम आ सकती है, लेकिन आपके पास जो √3 √5 वो फिक्स है। तो इस फॉर्म में जवाब आना चाहिए। तो हमारा जवाब क्या आया? हमारे पास जो जवाब आया वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास ये देखिए, 4/3 - 2/5, 2/5। तो हमारे पास ये जवाब आ गया उसी फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आएगा। सारा सिंप्लीफाई था, थोड़ा थोड़ा मैंने वो सिंपल जो क्वेश्चन स्टार्ट में था वो आपको समझाया। उसके बाद सिंप्लीफाई तो आपको पता है करनी पड़ती है, और सिंप्लीफाई ज़रूरी है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ गई तो ऐसे समझो आपको 90% मैथ आ गई है, क्योंकि होती है अक्सर क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारी सिंप्लीफिकेशन होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, वो कहता है अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ। आपके पास एक रेक्टेंगल है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। हैज लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 over √2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b √2 where a b are integers. मतलब वो कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड ऑफ लेंथ, उसकी एक लेंथ है वो है 2 + √18, और एक और है लेंथ वो है 5 - 4 4/√2 मीटर। अब वो कहता है कि आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड करना है, और उसका जो जवाब है इन द फॉर्म ऑफ, वो है आपके पास a + b/√2। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व होंगे? इज वेरी इजी। ठीक है, चलो जी हम सॉल्व करते हैं। अब मैं कोई और मार्क उठा लेता हूँ ताकि, ठीक है, ये आपके पास अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा? अब आपके पास जो लेंथ दी गई वो कितना है? एक लेंथ आपके पास दी गई थी वो 2 + √18 मीटर। ठीक है, तो मैं लेंथ दे रहा हूँ। लेंथ क्या है आपके पास? 2 + √18 मीटर। ठीक है, आपके पास एक ये दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरी लेंथ दी गई है उसको भी आप नाम दे सकते हो, जैसे कि इसको लेंथ है तो उसको आप विड्थ दे दो। ठीक है, विड्थ इज इक्वल टू, वो दी गई है आपके पास 5 - 4 ओवर √2, ये आपके पास दी गई है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि लेंथ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये जो लेंथ है 2 + √18 मीटर है, इसको मैं जो है ना इस तरह लिख सकता हूँ, 2 + √9 × 2 मीटर। हाँ, 9 दूनी 18,
सिंपल पीछे जाके फिर बने, ऐसा ना हो कि पीछे जाके ना बना। अब 9 दूने 18 किया ना, पीछे जाके 18 है, ठीक है, तो पीछे जाके भी बने, ऐसा भी कोशिश करनी है आपने, ठीक है। अब इसको अब मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻² मल्टीप्लाई 2 मीटर, ठीक है। अब 2 प्लस ये इसको अलहदा करेंगे 3⁻² और इसको भी अलहदा करेंगे मीटर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस ये इससे कैंसल 3 आ जाएगा, तो ये अंडर रूट आपके पास आ जाएगा मीटर। ये आपके पास लेंथ आ गई, ठीक है, जिसको आप नाम दे सकते हैं, लेंथ का नाम दे सकते हैं, या इसको आप खाली एल भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद विड्थ की बात करते हैं। विड्थ को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, विड्थ है -5 - 4/√2, ये आपके पास है, ठीक है ना। तो अब मैं इनको इस तरह लिख सकता हूँ 5 - 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, 2 दूने 4 √2, ठीक है, ठीक है। पीछे जाके फिर बने, ऐसा ना हो कि पीछे जाके ना बने, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसको, अब इसमें थोड़ी सी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 इसका जवाब क्या आता है 2 होता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है तो आपके पास 2 आ जाता है, ठीक है ना। मतलब आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 आ जाता है, ये इससे कैंसिल तो आपके पास 2 बच जाता है। सेम इसी तरह मैं इसकी वैल्यू इधर भी इसको डाल सकता हूँ, जैसे इधर 2 मल्टीप्लाई √2, वहीं का वही डाल दिया 2 की जगह पे, = √2 है, ये इससे कैंसल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, विड्थ आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है। आपके पास विड्थ क्या आ जाएगी, विड्थ आपके पास आ जाएगी 5 - 2 मीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने फाइंड करना है, फाइंड एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल और द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल = लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो ये है आपके पास। अब आपने जो वैल्यू निकाली है वही आप लेंथ की वैल्यू भी पुट कर दो। लेंथ की वैल्यू आपके पास क्या है, आपके पास लेंथ की जो वैल्यू है वो आपके पास निकली है, वो ये है, ठीक है। और जो विड्थ की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ठीक है, वो आपके पास है, ये है आपके पास विड्थ की वैल्यू। अब यही वैल्यू दोनों इधर पुट कर दें, 2 + 3 √2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, वो है आपके पास 5 - 2 √2, ये आपके पास वैल्यू है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये इसके साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा, मैं थोड़ा सा = इधर डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा मज़ीद इधर कर लेता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करता है ये भी 5 - 2, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसको भी आप इसी तरह करना है। 2 नंबर को, जैसे 2 है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिजिट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे डिजिट को भी आपने उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 इसके साथ जाएगा तो 2 √5, 2 इसके साथ माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा और 2 दूने 4 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 √2, ठीक है ना। 5 माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और जो है ना वो ये अंडर रूट आ जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये दे तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5 आ जाएगा, इधर 4 √2 आ जाएगा, प्लस 15 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो -6 × 2 = 12,
ये आ जाएगा। अब देखें इधर अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, तो क्या आपके पास आया? देखिए ये तो 2 अंडर रूट 5 है, ये तो वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है अंडर रूट 5 वाला, सिर्फ अंडर रूट 2 है, इधर अंडर रूट 2 है। प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 15 बड़ी है 4 छोटा है, तो 15 में से 11 4 गए 11 अंडर रूट 2 माइनस 12, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे से। ये देखें 2 पंजे 10 आता है इधर, ठीक है ना, ये 2 पंजे क्या आता है 10 आता है इधर, ठीक है 10, बस वो अंडर रूट की जगह में नज़र आ रहा था ना इसलिए, ठीक है। वैसे सिंप्लीफाई ठीक है, 10 प्लस अंडर रूट 11 अंडर रूट 2 माइनस, ठीक है अंडर रूट 12। अब मज़ीद इसको अगर सॉल्व होता है तो करें। ये देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें प्लस माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन साइन प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है 12 बड़ा है ना, उसके साथ जो माइनस का साइन है वो लग जाएगा, ठीक है माइनस, ठीक है माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, 12 में से 10 के 2, और प्लस ये वैसे का वैसे 11 अंडर रूट 2। अब जो हमारा जवाब वो कह रहे थे, वो जवाब किस फॉर्म में कह रहे थे, वो कह रहे थे कि a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में हो, तो ये आपके पास आपका जवाब आ गया, ठीक है। लेकिन बुक में आपका जवाब जो है इस तरह लिखा हुआ है 11 अंडर रूट 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये लेकिन कहना क्या मकसद ये है कि जो उसकी फॉर्म जो कह रहा था वो इसी फॉर्म में इस तरह बनती है, तो इसके साथ आपने मीटर स्क्वायर भी लगा देना, ठीक है ना। उसका भी मीटर था, उसका भी मीटर था, तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरी वीडियो दोबारा पीछे जाके समझ सकते हो, ठीक है। आसान लफ्जों से मैं समझाया, मेन आपके पास है जो क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अगर आपको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आती भी है, ठीक है ना, फिर भी अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा सही तरीके क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले आप क्वेश्चन को समझे उसमें क्या कह रहा है। सारा आसान कुछ लफ्जों में कह रहा होता है लेकिन हम मुश्किल बनाते हैं, यार हमसे ये हल नहीं होता। तो आप पहले क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है, फिर जाके उसको हल करें। अब इसमें क्या था हमारे पास, एक मैंने दो लेंथ ही दी, मैंने उसको एक लेंथ का नाम दे दिया, एक विड्थ का नाम दे दिया, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल की जो साइडें होती है वो बराबर नहीं होती, ठीक है ना। मैंने एक लेंथ का नाम दे दिया, एक विड्थ का नाम दे दिया, लेंथ तो वैसे दी गई थी और विड्थ का नाम दे दिया उसको। जब उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया फिर मैंने उनको दोनों को क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई किया तो इनकी दो वैल्यू थी, उनको मैंने क्या किया, फिर उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पंजे 10। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरी, मैंने इसको अंडर रूट पढ़ा, ठीक है ना, तो इसलिए अंडर रूट 5 तो इसी मिस हो गया। 2 पंजे 10 -4 फिर ये इसके साथ 2 2 4 ऐसे, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो के आपके पास ये जवाब आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।